लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। इसी सिलसिले में हिजामा के ताल्लुक़ से एक सवाल आया है कि हिजामा करने के फ़ायदे क्या हैं। इंशाअल्लाह इस सवाल के जवाब में हम हिजामा के जहां फ़ायदे पेश करेंगे अहादीस पाक की रोशनी में, वहीं पर हिजामा किस दिन करवाना चाहिए और किस वक्त करवाना चाहिए, महीने की कौन सी तारीख़ उसके लिए बेहतर है, दिन कौन सा बेहतर है, इंशाअल्लाह अहादीस पाक की रोशनी में, सीरत रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की रोशनी में इंशाअल्लाह तमाम बातें आपको पेश करेंगे। अव्वल से आखिर इस बयान में शामिल रहिएगा ताकि हिजामा के ताल्लुक़ से तमाम बातें आपके इल्म में आ जाए। हिजामा जिसको आज की दुनिया में कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, हिजामा करने वाले करवाने वाले इसको बेहतर जानते हैं। आइए इसके फ़वाइद, नुकसानात, क्या कब कैसे करवाना चाहिए, तमाम बातें अहादीस की रोशनी में सुनिए। रिवायत है कि हज़रत नाफ़े फरमाते हैं, रिवायत हज़रत नाफ़े से फरमाते हैं कि फरमाया इब्ने उमर ने कि ए नाफ़े, मेरा खून खौलता है तो फसद वाले को मेरे पास लाओ। फसद मतलब यही हिजामा करवाने वाले को मेरे पास लाओ, मगर जो जवान आदमी इख्तियार करना, यानी हिजामा करवाना है जवान आदमी ले आना, ना बुढ़ा लेना और ना ही बच्चा। फरमाते हैं कि इब्ने उमर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हिजामा निहार मुंह पर अच्छी है। हिजामा करवाने के लिए फरमाते निहार मुंह यानी खाली पेट, निहार मुंह बासी पेट जिसको बोलें वो अच्छा है। निहार मुंह अगर हिजामा करवाते हैं तो कहते हैं वो अक्ल में इजाफा, हिफ्ज़ में ज़्यादती करती है और हाफिज़ का हाफिज़ा भी बढ़ाती है। जो हिजामा कराना चाहे वो अल्लाह के नाम पर जुमा रात के दिन कराए और जुमा हफ्ता इतवार के दिन हिजामा से बचो कि यही वो दिन है जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बला में मुब्तला किए गए। इन दिनों में करवाने से बचना चाहिए। और कोढ़ और सफ़ेद दाग नहीं शुरू होते मगर या बुध के दिन या बुध की रात में, बुध के दिन या बुध की रात में ही कोढ़ शुरू होता है, इसलिए इन दिनों में हिजामा करवाने से परहेज़ करने को कहा गया है। मिशकात शरीफ किताबुत्तिब हदीस नंबर 4369। शारहीन लिखते हैं कि हिजामा के लिए जवान शख्स के इंतखाब की वजह, जवान ही क्यों शख्स हो, उसकी वजह यह है कि बुढ़ा और बच्चा कमज़ोर होते हैं, वो हिजामा का खून कुव्वत से नहीं खींच सकते, इसलिए जवान और कवी आदमी से, ताकतवर आदमी से ये हिजामा करवाना चाहिए, फसद खुलवानी चाहिए। ख्याल रहे कि बुढ़े का तजर्बा ज़्यादा होता है, ताकत कम, और बच्चा में ताकत भी कम, तजर्बा भी कम। जवान में अगरचे तजर्बा कदरे कम होता है मगर ताकत ज़्यादा, इसलिए ऑपरेशन वगैरह के लिए जवान तबीब को ढूंढो। बुढ़े के भी हाथ कांप जाते हैं जिससे नश्तर कहीं का कहीं लग जाता है, इसलिए जवान बेहतर है। अल्लाह के महबूब मखलूक के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कि फसद निहार मुंह पर अच्छी, ये जो हदीस पाक का जुमला है कि हिजामा जो है ये खाली पेट बेहतर है, इस पर शारहीन लिखते हैं कि जब भी हिजामा करवाए तो बगैर खाए पिए करवाए, निहार मुंह बासी मुंह। हमने देखा है कि ऑपरेशन से पहले मरीज़ को फाका कराते हैं, ऑपरेशन वाले मरीज़ को भी ऑपरेशन से पहले उन्हें काफ़ी वक्त से पहले ही खाना पीना बंद करवा देते हैं, बल्कि कुछ घंटे पहले उसका इनीमा करके पेट साफ कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं ताकि हरे ज़ख़म पर पेशाब पाखाना ना हो, कै वगैरह ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हाज़िर के डॉक्टरी व तिब्बी उसूल हदीस से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीज़ हैं। यानी आजकल डॉक्टर ये इस ऑपरेशन से पहले खाना पीना बंद करवाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम पचना लगवाने से पहले, हिजामा करवाने से पहले खाना पीना बंद कराते थे, यानी खाली पेट करवाने का आप मशवरा देते थे। जुमा हफ्ता और इतवार के दिन ये हिजामा से बचने वाली इरशाद नबवी पर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं क्योंकि ये दिन हिजामा के लिए अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों में बाज़ खुसूसियात रखी हैं, इसकी हिकमतें वही जानता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 8, 18, 28 और 3, 13, 23 तारीख़ों में निकाह ना करें, ये तारीख़ें निकाह के लिए अच्छी नहीं। अल्लामा शामी ने लिखा है कि बुध के दिन बीमार पुरसी ना करे कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते,
जो निकाह वाली तारीख आई, शरन मना नहीं है, लेकिन एक आवाम में चलन है कि लोग इन दिनों निकाह करने से परहेज़ करते हैं। और मज़ीद सुने कि इन दिनों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बला में मुब्तला किए जाने पर हकीमुल उम्मत लिखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बुध के दिन फसद ली तो आप पर बीमारी मुसल्लत हुई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बुध के दिन हिजामा करवाया तो बीमारी मुसल्लत हुई, या बुध के दिन आपकी बीमारी की शुरुआत हुई। मालूम हुआ कि बुध के दिन इताब का दिन है, सज़ा का दिन है, बल्कि बाज़ कौमों पर बुध के दिन अजाब आया, लिहाजा ये दिन कुफ़ार पर अजाब का भी है और मनहूस भी। अल्लाह ताला बुध के मुतालिक फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, ऐसे दिन में जिसकी नहूसत उन पर हमेशा के लिए रही। इससे साबित हुआ कि इताब व अजाब का दिन दायमी मनहूस होता है, तो ज़रूरी है कि रहमत का दिन दायमी मुबारक हो। लिहाजा पीर का दिन बड़ा ही मुबारक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 129। और रिवायत में ज़ुहरी से इरसालन अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि जो कोई बुध या हफ्ते के दिन हिजामा करवाए फिर उसे बरस पहुंच जाए, सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाए, तो अपने को ही मुलामत करे। यानी बुध या हफ्ता यानी सनीचर के दिन अगर आप हिजामा करवाते हैं तो आपको सफ़ेद दाग की बीमारी का डर है। मिशकात शरीफ किताबुत्तिब हदीस नंबर 4348। शारिहीन लिखते हैं कि मालूम हुआ कि हफ्ता या बुध के दिन हिजामा करवाने से बरस पैदा होने का अंदेशा है। बरस जिस्म के सफ़ेद दाग को कहते हैं, कोढ़ की ही एक किस्म है। अल्लाह ताला महफूज रखे। अतीबा जो हैं वो तजरबा से कहते हैं और अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वही से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हर फरमान बरहक है। ज़मान, मकान, दिनों और घड़ियों में मुख्तलिफ तासीरें हैं, लिहाजा परहेज़ और एहतियात ज़रूरी है। मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 181। रिवायत हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम गर्दन और कंधे की रगों में हिजामा करवाते थे। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 हदीस नंबर 3859। और तिरमिज़ी व इब्ने माजा ने यह ज़्यादा किया है कि आप अलैहिस्सलाम 17 और 19 और 21 तारीख को हिजामा करवाते थे। ये चांद की तारीख में 17, 19 और 21 तारीख को। मिशकात शरीफ किताबुत्तिब हदीस नंबर 4344। इस हदीस पाक में अख्ज़ ऐन का लफ्ज़ है जो गर्दन की 2 तरफ़ा रगों को कहते हैं। ये रगें हब्ल वरीद की ही शाखें हैं और गर्दन में पीठ से मुत्तसिल पछने लगवाना बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। हम लोगों को चाहिए कि बगैर तबीब हाजिक के मशवरा के पछने हरगिज़ ना कराएं, हिजामा हरगिज़ ना कराएं। अहले अरब और हमारी बीमारियों में बड़ा फ़र्क है। माकबल हदीस पाक में मज़कूर हुआ कि अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब अलैहिस्सलाम 17, 19 और 21 तारीख़ों में हिजामा करवाते थे। इस पर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि आप अक्सर चांद की इन बेजोड़ तारीख़ों में हिजामा करवाते थे। इन तारीख़ों में खून में एक जोश नहीं होता, फसद से यानी पचना से ज़्यादा खून बहने का ख़तरा नहीं होता। तारीख़ों को हमारे हालात में बड़ा दखल है। अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब अलैहिस्सलाम इन तमाम कैफियत से वाकिफ़ हैं। जैसे बाज़ कामों के लिए बाज़ दिन मौजू हैं, सफ़र करने के लिए शंबा, दुशंबा, पंज शंबा बेहतर, किताब शुरू करने के लिए बुध बेहतर, यूं ही फसद के लिए ये तारीख़ें बेहतर है। फसद मतलब हिजामा। ये अफजलियत रब ताला की तरफ से है, हमारी अक्ल को इसमें दखल नहीं है। मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 180। इस पर मज़ीद एक और हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाएँ। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, वह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से रावी फरमाया कि जो 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करवाए तो हर बीमारी से शिफा होगी। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 हदीस नंबर 3861। शारिहीन लिखते हैं कि इस हदीस में बीमारियों से मुराद वो बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक हिजामा से है। इससे मालूम हुआ कि दवाओं, इलाजों के असर का ताल्लुक दिनों और वक्तों से भी है, जैसा कि उसका ताल्लुक ज़मानों और मकामात से है। एक दवा एक मौसम में एक जगह कारआमद होती है, वही दवा दूसरी जगह दूसरे मौसम में नुकसानदेह साबित होती है। ठंडी चीज़ गर्म मौसम गर्म मुल्क में मुफीद हैं और सर्द मौसम सर्द मुल्क में नुकसानदेह हैं। यहाँ अशिअतुल लम्आत ने फरमाया कि चाँद की शुरू तारीख़ों में खून में बहुत जोश होता है और आखिरी तारीख़ों में खून में बहुत ज़्यादा जमाव और सुकून होता है। लिहाजा दरमियाने महीना हिजामा के लिए तजवीज़ हुआ जब खून ना ही बहुत जोश में होता है और ना ही बिल्कुल सुकून में।
ताकि खून बकदरे हाजत निकले, ना ज़्यादा निकले ना कम निकले। जिन्होंने चांद की हरकतों पे समंदर का जवार भाटा देखा है वो इसे बिला तामुल मान लेंगे। मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 180। रिवायत है हज़रत कबशा बिनते अबी बकरा से कि उनके वालिद अपने घर वालों को मंगल के दिन हिजामा से मना करते थे। और रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि मंगल का दिन खून का दिन है और इसमें एक ऐसी घड़ी है जिसमें खून ठहरता नहीं है। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 किताबुत्तीब हदीस नंबर 3862। इस हदीस पाक में फरमाने नबवी कि मंगल का दिन खून का दिन है। इस पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि काबिल ने हाबिल को मंगल के ही दिन कत्ल किया और जनाब हव्वा को मंगल के दिन ही हैज शुरू हुआ। गोया ये दिन खून की इब्तिदा का है या इस दिन में खून जोश मारता है, लिहाजा हिजामा इस दिन करवाने से परहेज करना चाहिए कि ज़्यादा खून बह जाने का अंदेशा है, क्योंकि इस दिन की हर घड़ी में एहतमाल है कि शायद वो ही घड़ी हो। लिहाजा उस दिन हिजामा ही करवाना नहीं चाहिए कि इसमें ही सलामती है। अगर उसी घड़ी में आपने हिजामा करवा ली तो खून ठहरेगा नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा और उस मरीज़ के मौत वाक़े हो जाने का भी ख़तरा है। मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 181। साथ में ये वजाहत याद रखना ज़रूरी है कि अगर किसी महीने की 17 तारीख मंगल को पड़ जाए तो अब फसद लेना नुकसानदेह नहीं बल्कि मुफीद है। चुनांचे रिवायत है हज़रत माकल बिन यस्सार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महीना की 17 तारीख मंगल के दिन हिजामा लेना साल भर की बीमारी की दवा है। मिशकात शरीफ किताबुत्तीब हदीस नंबर 4370। यानी अगर चांद की 17 तारीख को मंगल का दिन हो तो उस दिन फसद लेना 1 साल तक मुतल्लका बीमारियों का इलाज है। जिन अहादीस में है कि मंगल के दिन हिजामा ना करवाएं उसमें एक साठ खून की है कि उस वक्त खून बहा हुआ बंद नहीं होता। इससे वो मंगल मुराद है जो 17वीं तारीख के अलावा हो, लिहाजा अहादीस पाक में टकराव नहीं है। मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 192। मज़ीद इस पर तफसीलात हैं। इतनी बातें आपके लिए काफ़ी हैं कि कब आपको हिजामा करवाना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और महीने की किन तारीख़ों को करनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सब को तमाम तरह की बीमारियों से शिफा अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।